जी सर, आप जी प्लीज आप उठ के आए जिन्होंने बनाया है। आइए आप पति आपसे। सर, ये उत्तराखंड से है, देहरादून से है। उसको लेके करते पैकेजिंग आपकी निवेदन करेंगे। माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सचिव कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय श्री अतुल कुमार तिवारी जी, आदरणीय अध्यक्ष NCVT श्री निर्मलजीत सिंह कलसी जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती त्रिशलजीत सेठी जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं आज के विशिष्ट अतिथिगण, हमारे बीच उपस्थित मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित हमारे सफल उद्यमी एवं उनके परिवार के सदस्य, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कुशल एवं विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे उद्यमियों को भारत का ग्रोथ एम्बेसडर कहा है। आप सबकी आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थिति इसी बात का प्रतीक है। मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने लगातार उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया है एवं अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज इस समारोह में हमारे बीच 112 सफल उद्यमी, जिनको कि NSDC, निस्बट और II के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, वो हमारे बीच हैं और पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, प्रत्येक भाग से हमारे पास हमारे सफल उद्यमी मौजूद हैं। मैं आदरणीय सचिव महोदय, हमारे सेक्रेटरी सर से निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम की रूपरेखा और आदरणीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, NCVT के चेयरमैन और मेरे सीनियर डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी, आदरणीय DGT श्रीमती त्रिशलजीत सिंह सेठी जी, इस सभा में आए सारे विशिष्ट हमारे अतिथिगण जो देश देश से आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आह्लाद का दिन है कि आज आप सबके साथ हमारी एक सम्मिलित सभा में विचार आदान प्रदान करने का हमें एक अवसर मिलेगा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि देश की प्रगति यात्रा में हमारे समाज के सारे लोग उसके साथ सम्मिलित हो सकें। और इस संदर्भ में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित जो उद्यमी हैं, उनके परिवार के लोगों को सादर आमंत्रित करके और उनको गणतंत्र दिवस में भाग लेने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को और भी निखारती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंत्रालय की स्थापना 2014 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में स्किल के बारे में, कौशल विकास के बारे में काम हुए हैं। हमारी संस्थाएं जैसे निस्बट और II उद्यमशीलता के बारे में बहुत ही गणनीय कार्यक्रम करती रही हैं और हमारे यहाँ से स्किलिंग का भी हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि इससे लोगों को अगर रोजगार मिले और स्वरोजगार भी करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर rather than एम्प्लॉयड हों, उसको भी ये दर्शाता है। जो हमारा संकल्प हमने जो लिया है उसको आगे बढ़ाने में आप हमारे लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, जिससे न ही हमारे स्किल प्रोग्राम बट उसको उद्यमशीलता का जो पार्ट है उसको वैलिडेशन करने में भी और पूरे दिखाने में भी हमें दर्शाने में हमें सहायता होगी, जिससे और ज्यादा संख्या में लोग हमारा जो ये मिशन है
स्किल इंडिया मिशन उसमें साथ लोग जुड़ पाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के अंतर्गत, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम उद्यमशीलता भी लेके आए हैं और उससे भी हम चाहेंगे कि हमारे सारे जो आज उद्यमी साथीगण हैं उसके साथ वो जुड़े। और मैं पुनः आप सब लोग को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने जिस तरह स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग लेके अपना उद्यम खड़ा किया है, ये हमें इंस्पायर करता रहेगा। और मंत्रालय की ओर से आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद और मंत्री जी को खासकर धन्यवाद, क्योंकि तमाम अति व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने इसके लिए समय निकाला ताकि वो अपने विषय, आप अपने विचार हम एक दूसरे के साथ साझा कर पाए। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए और आप सबको पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं दिल्ली से आता हूँ। मैंने 2017 में NLDC के थ्रू इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है। उसके बाद फिर मैंने जॉब किया। जॉब के बाद कोविड के टाइम पे जॉब में बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर कंपनी ने, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, उस कंपनी ने फिर ये बोला कि कोविड के टाइम पे आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। फिर मैंने डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। फिर मेरे पास जो PF था उसको उठाकर, उसको निकालकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। डिसीजन काफ़ी मुश्किल था बट मैंने स्टार्ट किया। 2021 के स्टार्टिंग में मैंने अपना इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैं अकेला था, पर इस टाइम पे मेरे साथ 2 से 3 बंदे काम करते हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे जो मेरे में स्किल था उसको मैंने आगे निखार पाया। मैं पहचान सका कि हाँ, मेरे में क्या स्किल है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कुशल मंत्रालय का, कि मैंने अपने स्किल के साथ मैंने अपने काम को करता रहा। NSDC से शीतल तमांग, जो कि सिक्किम से हैं। मैं सिक्किम से आई हूँ। मेरा नाम शीतल तामांग। मैं साउथ सिक्किम छोटी सी गाँव को अपर गुम साउथ सिक्किम से आई हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले माननीय गण का अनुमति देते हुए मेरा 2 शब्द आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज भी यहाँ पे आने का मौका, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे ये मौका दिया गया। मैं हैंडलूम में काम करती हूँ। मैं एक हैंडलूम वीवर भी था। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 10 साल में सबसे पहले हैंडलूम डिपार्टमेंट से मुझे ट्रेनिंग दिया गया था, जो 2013 में मुझे मिला था। उसके बाद फिर मैं अपना काम 20 लड़कियों को मिला था डिपार्टमेंट के थ्रू से। तो 20 लड़कियों को काम करने के बाद 2 महीने का ट्रेनिंग के बाद वो लोग अपना अपना जगह में चला गया और मैं अपना जगह में रह गया। तो इस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहती थी मन से ही, क्योंकि हमारा पहचान सबसे पहले अपना मैं एक फीमेल, जो मैं हाउसवाइफ हूँ, उसी से पहचानता है। तो दूसरा अपना वस्त्र से, अपना कपड़ा से। धन्यवाद टीचर। मैं एक ऑनलाइन CSC सेंटर चलाता हूँ। पहले इस लेवल का ज्ञान नहीं था मुझे। जब मैं कहीं शॉप पे काम करता था तो उस लेवल का स्किल लेके भी 200 रुपए का पर डे के हिसाब से दिया जाता था। जब नेस्बोर्ड के थ्रू पे EDP ट्रेनिंग हम ज्वाइन किए, उस ट्रेनिंग में हमें डिफरेंट सेक्टर से आके सिखवाया गया। जैसे कि बैंकर्स आए, हॉर्टिकल्चर से आए और कई तरीके से स्किल हमें वहां मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस पे। फिर मैं खुद का PMEGP लोन अप्लाई किया और तभी मुझे हेल्प किया वो लोन पाने के लिए नेस्बोर्ड ने। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ नेस्बोर्ड और कौशल विकास मंत्रालय को, जो मेरा ये 200 रुपए का कमाई को आज 40,000 से 50,000 तक ले जाने में जो सहायता किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूनम है। मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, दिल्ली से। मेरा नमकीन का बिजनेस है।
पहले मैं नॉर्मल नमकीन्स बनाती थी। मैंने निस्बत से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत सारी कमियां पता चली कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, नमकीन को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब मैंने मिलेट्स की नमकीनें भी बनानी स्टार्ट कर दी है। मिलेट्स के लड्डू, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब मैंने स्टार्ट किया है। और मेरी इनकम पहले बहुत कम थी, जो कि अब बढ़ के मैंने 20 लोगों को और काम दे दिया। पहले हम 2 लोग थे, लेकिन अब 20 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है और आने वाले टाइम में उससे बेटर ही होता जा रहा है। मैं शिवम सिंह जो कि बिहार से हैं और इनकी खासियत ये है कि जेएसएस से इन्होंने स्किल की ट्रेनिंग ली है और निस्बत से इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ली है और अपना सफर। मैं जन शिक्षण संस्थान गोपालगंज बिहार से हूँ। तो मैंने एक नॉर्मल सा ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और मैं वो कोर्स करने के बाद मैंने बिहार में एक ब्यूटी सैलून और एकेडमी ओपन करा था, जिसके बाद से मुझे निस्बत की ट्रेनिंग मिली थी। स्किल इंडिया के थ्रू मुझे ये पता चला कि हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और मुझे लोन की स्कीम के बारे में पता चला, जिसके थ्रू जब मैंने अपना सैलून ओपन किया था तो मैं 3 लड़कियों को लेके छोटा सा ब्यूटी सैलून ओपन किया था। लेकिन पीएमईजीपी लोन की स्कीम के थ्रू आज मैं एक 20 लड़कियों के साथ मैं अपना ब्यूटी सैलून एकेडमी और लेजर सेंटर चला रहा हूँ गोपालगंज बिहार में। सब बोलते थे कि लोन नहीं मिलता है, मैंने ये सोचा और मैंने गवर्नमेंट पे विश्वास किया और मुझे वो लोन मिला। तो एक सच्चा उदाहरण कुशल भारत समर्थ भारत के लिए, इसलिए मैं मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम अदिति शर्मा है, मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मैं उत्तराखंड की पहली ट्रांस महिला हूँ जिसने ताली न बजाकर अपना एक बिजनेस किया है। आप हर जगह देखते हो कि मेरे जैसे ताली या का भी काम करते हैं और करते भी नहीं, क्योंकि समाज में या गवर्नमेंट तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सरकार ने तो अभी बहुत कुछ दिया है, लेकिन पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो अभी मैं अपना फूड बैंक खोला है मैंने निवाला प्यार का रिसेंटली, और मैंने 3-4 ट्रांजेंडर और साथ रखे हैं। तो मैं निस्बत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कौशल विकास का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जैसे हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया है सर। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि हम जैसे और भी लोग हैं जो आगे अपना कुछ करना चाहते हैं। क्या कर मैंने सर फूड कार्ड खोला है अपना, फूड कार्ड, हाँ फूड बैंक खोला है, निवाला प्यार का नाम रखा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 2-3 और भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला है आपकी की वजह से। थैंक यू अदिति। हमारे आईआई के प्रतिभागी अपने उद्यम को लगाया और वो नौकरी लेने वाले ना बन के नौकरी देने वाले बने। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि हमारे आदरणीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं और समय समय पे हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं कि किस तरह से हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ें और सभी वर्गों को लेके चलें। विभाग के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण और देश भर की सभी प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने वाले आप जैसे भारत सरकार की परम आदरणीय अतिथिगण, आप हमारे अतिथि है ना, ये ध्यान में है कि नहीं आपको? आप यहाँ कहाँ पहुंचे हैं आप लोग? आपको दिल्ली क्यों बुलाया गया है बताएं? कैसे धंधा करते होंगे आप, इतना पूछने से बोलते नहीं। बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गणतंत्र दिवस में बैठिए बिहारी जी। आपको पहले, आप में से कितने लोग पहले सरकार की निमंत्रण पे जिला में हो या राज्य में हो या दिल्ली में हो अतिथि करके पहले कभी आए थे क्या? नहीं आए थे? पक्का? जिला में भी कभी आपको बुलाया नहीं? कौन बुलाया आपको दिल्ली में? निस्बत बुलाया। बुलाया किसी ने, नाम आप उसका ले लो, बस में आए, बोले कैसे आए ना सर, बस वाला लेके आ गया। हमारी सरकार, भारत सरकार ने बुलाया आदरणीय प्रधानमंत्री। देखो ऐसा तो नहीं कि नीलम जी ने कहा कि मैंने ही आपको बुलाया है। तो तिवारी जी ने कहा होगा मेरा नाम भी ले लेना थोड़ा। मंत्री जी का भी नाम तो ले ही लोगे और हम तीनों का नाम हम ही ने बुलाया। आप सभी को स्पष्ट होनी चाहिए जो कल्पना है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मैं
गरीबों के लिए मेरे सरकार को समर्पित किया था। ये 2014 में उन्होंने कहा था। दिल्ली में अनेक प्रधानमंत्री सब पहले भी बैठे थे, सबने अच्छा काम किया, सबने अच्छा काम किया, लेकिन कोई प्रधानमंत्री जो कहा था, बहुत लोगों ने उसको जो कहा होगा उन्होंने किया नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा 14 में जब पहला भाषण उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, उन्होंने कहा कि मेरे सरकार देश की वंचितों के लिए समर्पित रहेगी। आप कोई तो बड़े बड़े धनी लोग तो हो नहीं, बॉम्बे में आपकी बड़े बड़े घर तो है ही नहीं, आपके जिले में भी आपके बड़े घर नहीं होगा। बनाना है कि नहीं बनाना बड़ा घर? बनाना है ना। आप सभी की परिवार में 2047 तक मैक्सिमम 5 मंजिला मकान बन जाए, ये प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया। इसीलिए आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अतिथि आप लोग हो। प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को दायित्व दिया है, आपके वहां जो एकदम सामान्य हिताधिकारी है, हम आपने हमारे बीच में से, जब हमारे वो सिक्किम की दीदी, उनको मैंने देखा कि वो हैंडलूम में काम करते, मेरे मन कह ही रहा था कि मेरे को देगा नहीं, रुमाल उमाल तो कम से कम दे ही देना चाहिए। मैं सच में मन नहीं सोच रहा था, मैं उसको आभार प्रकट करता हूँ, उनके माध्यम से आप सभी को करता हूँ। आपने ऐसे इसको यूरोप की मार्केट में जाएगा तो ये कम से कम दीदी इसको कितने में बिक्री करते हो? 400। लागत कितना है इसमें? दिन में ये एक ही डिजाइन ये करने की दीदी पूरा व्यवसाय हो चुकी है। अच्छी बात है दीदी, बैठो। इसको ब्रांड करके मैं आगे चल के यूरोप की कोई दुकान में सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, ये ग्रीन प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ कह के बिक्री करूं तो ये कम से कम 10 यूरो में बिक्री हो सकता है, 1000 रुपया या 1000 रुपया हो सकता है। ऐसे सब प्रोडक्ट आपने जो हमारे बिहारी, उड़ीसा, कहाँ से हो? बिहारी कलहांडी के धर्मगढ़, एकदम एक पिछड़ा इलाका है, उसमें भी वो महीने में कॉमन सर्विस सेंटर चला के 40,000 रुपया, यानी वो साल में लखपति हो चुका है। तब हमारे लक्षपति है, नहीं बने होंगे तो बने ही जाओगे, पक्का बन जाओगे। ऐसे लोगों को इस बार प्रधानमंत्री ने याद करके जनवरी 26 में, जब देश में स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के बाद देश ने संविधान अपनाया, गणतंत्र को अपनाया, इसको गणतंत्र दिवस बना, उसका भी 75 साल पूरा होगा कल। उसी समय में देश की गणतंत्र, इसका सही प्रमाण है। आप सभी को देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निमंत्रण देके यहाँ बुला लिए। आप लोग भाग्यवान हो, आप लोगों को बधाई। फोटो तो उठाएंगे, ज्यादा समय भाषण देने से इसके भाषण को क्या करोगे? मेरे साथ थोड़ा फोटो उठाओगे तो आपका फायदा होगा, नहीं होगा मेरा फायदा हो जाएगा। मेरा फोटो थोड़ा आप पोस्ट, सबके पास फेसबुक है कि नहीं है? फेसबुक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यूट्यूब चैनल किसके पास है? हाथ उठाइए। यूट्यूब चैनल जो आप काम करते हो, उसी प्रोडक्ट को यूट्यूब में भी डालते होंगे। आप सब उसमें डाल दोगे तो थोड़ा मेरा लोकप्रियता थोड़ा बढ़ जाएगा ना, इसलिए मैं तो फोटो उठाने आपके साथ आया। 2-3 बात पूछ लेता हूँ। आपकी जो कारोबार करते हो, कितने भाई और बहन अपने रॉ मटेरियल को डिजिटली खरीदते हो? डिजिटली खरीदना समझ रहे हो ना? कैसे खरीदते हो डिजिटली? ऑनलाइन। और दूसरा, दुकानों में जाके क्या करते हो? पेमेंट कैसे करते हो? फोन पे करते हो ना, QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के सामने या और कोई इंस्ट्रूमेंट के सामने करते हो। कितने लोग अभी भी नगद में करते हो? नगद में करते हो। क्या काम करते हो आप दीदी? उड़ीसा दीदी, मेरे गांव से है। आप छत्तू जो बिक्री करते हो कैश में करते हो? आपके वहां वो ऑनलाइन मैंने टेलीफोन वाला हुआ नहीं। कहाँ से आप है? कोड घरों कोड़ी, ये फिर मेरे जिले की ही। अरे हिंदोला तो दीदी इंटरनेट हो, फोन पे कहीं नहीं तो को का तो
हैं? अच्छा पित्रोगढ़ गुटी के जंगल आर गुटी के हाँ हिंदोल पाखे बुझिली बैठी मैंने ज्यादातर लोग ऑनलाइन या डिजिटल टेलीफोन में करते हो। कोशिश करो आप ये सारे कारोबार को आज दुनिया में अगर 100 रुपया की डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है तो भारत में आप लोगों का आपने सब दिखाया ना। एक दीदी ने कहा कि ना मेरे को कैश में करना पड़ता, मैं जानता हूँ उसकी गांव थोड़ा जंगल की तरह, शायद वहाँ व्यवस्था जो उसकी जो मशरूम लेने के लिए जो लेने वाले लोग शायद उनके पास में नहीं होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। सारे चीज कारोबार अभी भी टेलीफोन पे नहीं तो ऑनलाइन होने वाला है। आप सभी लोग उसी काम पे आग्रह के साथ कर लो, ये मेरा अनुरोध है। आपको एक दो ने बताया अभी बैंक लोन पहले से थोड़ा इन दिनों में थोड़ा सहज से मिलना शुरू किया है। पहले आपकी कामों में तो काम बहुत पुराने भी करते होंगे, 15, 20, 30 साल से भी करते होंगे, कौशल्य आपकी बढ़ने की कोई योजना होती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कल्पना है। अगर हम भारत में कामकाजी लोगों को बैंक में पेमेंट की लेन देन की व्यवस्था करें, उनकी थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाने की काम करें, उनकी मार्केटिंग, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनको थोड़ा अन्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चीजों के बारे में नया चीज सिखाएं, तब आमदनी बढ़ेगी। बढ़ रही है आमदनी आप लोगों की, बढ़ रही है ना। और तीसरा अंत में आप लोगों को सहज सुविधा से ऋण मिले। अभी भी कुछ दिक्कत हो रहा होगा, ऋण मिलना अच्छे तरीके से मिलना शुरू हुआ है, ये आप लोगों की बातों से पता चल रहा है। मित्रों ये तो शुरुआत है, ये फाइनल नहीं है। आने वाले दिनों में आपकी जो तरह तरह की, जैसे एक बहन ने हमारे उत्तराखंड की कहा कि हमको तो समाज ने कभी आदर से नहीं देखा नहीं। प्रकट करता हूँ मैं एनसीवीटी के अध्यक्ष श्री मोहम्मद हसीन कलसी जी एवं डीजीटी के महानिदेशक श्रीमती कृष्णा जी सेठी जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे उत्साह बढ़ाया है। बताइए संयुक्त सचिव कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय श्रीमती हिना उस्मान जी ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक प्रयास किए हैं। मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मंत्रालय के अन्य सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना संपूर्ण सहयोग दिया है। और अंततः मैं भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए उद्यमी भाइयों एवं बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है एवं हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।